करते हो, ठीक है, लेकिन आप क्या हैं, पूरे समय के लिए सेवकाई में हैं। तो लोग सोचते हैं कि पास्टर सेवकाई में पूरे टाइम के लिए हैं और हम लोग नहीं हैं। लेकिन बाइबल में ऐसा पढ़ने से मुझे पता चलता है कि हम सब लोग क्या है, सेवकाई में हैं और फुल टाइम सेवकाई में हैं। सेवकाई कोई पार्ट टाइम नहीं होता, सेवकाई कोई पार्ट टाइम नहीं होता। लोग बोलते हैं मैं पार्ट टाइम मिनिस्ट्री करता हूं। ये बिजनेस नहीं है, बिजनेस वाले पार्ट टाइम करते हैं, ठीक है। मैं पार्ट टाइम में मतलब आरसीएम में बिजनेस करता हूं, मैं पार्ट टाइम में एलआईसी में बिजनेस करता हूं, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन मसीह जीवन जो है वो मतलब पार्ट टाइम या फुल टाइम वाला सेवकाई नहीं है। कैसा सेवकाई है? फुल टाइम, पूरा का पूरा टाइम। चाहे आप दिन में 5 मिनट सेवकाई कर रहे, लेकिन वो क्या है, एक सेवकाई है। और इस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया, ये आपके लिए प्रार्थना करना है। क्या क्या काम है वो हम मतलब बाद में थोड़ा सा देखेंगे। कभी मुझे अवसर हुआ आपके मंडली में फिर से आने के लिए तो आपके साथ में बात करूंगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर ने हमको क्या किया, बुलाया। हम परमेश्वर के बुलाए हुए हैं और हम लोग मतलब बैठने के लिए नहीं बुलाए हैं। आप लोग यहाँ पर आराम से बैठने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, ठीक है। बैठते जरूर हैं लेकिन हम सब काम करने वाले हैं। हम सब कैसे लोग हैं? काम करने वाले हैं, ठीक है। परमेश्वर के राज्य में क्या करने वाले हैं? काम करने वाले हैं। और हमको परमेश्वर पूरा मजदूरी देता है। कितना मजदूरी देता है? पूरा मजदूरी देता है, आधा मजदूरी नहीं देता है। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया कि एक व्यक्ति दाख के बारी में काम करने के लिए लोगों को मतलब बुलाने के लिए चौक में गया। अंबिकापुर में आप जाएंगे ना तो लेबर लोग कहाँ मिलेंगे? चौक में, गांधी चौक में। और एक को लेबर चौक ही बोलते हैं, थाना चौक के पास में, ठीक है, थाना के पास में। हम लोग उसको सजीवन चौक बोलते थे पहले। तो वो सागौन चौक के पास में वहां लेबर लोग बैठे रहते, गांधी चौक में लेबर लोग बैठे रहते हैं। और वो गया, मालिक गया, बारी का मालिक, और उसको लोगों को बैठे हुए देखा, बोला अरे आप लोगों को काम नहीं मिला, चलो चलो मैं काम में लगाता हूँ, ठीक है, 1 दिनार मिलेगा। बोला कितना दिनार मिलेगा? 1 दिनार। 1 दिन का मजदूरी उस समय रोमी सैनिक कितना खा रहे थे? 1 दिनार का। तो 1 दिनार उनको मिला। आप गूगल में सर्च कर लेना 1 दिनार का कितना पैसा होता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा जो मोबाइल देखने जानते हैं उनको मेहनत करने के लिए मैं बताऊंगा, और आप लोग सर्च नहीं कर पाएंगे तब मुझको बताना। उसके बाद में 9 बजे गया। कितने बजे? 9 बजे गया। और 9 बजे गया तो वहां पर भी लोगों को बैठे हुए देखता है। तब उनको भी बोला अरे आपको किसी ने काम में नहीं बुलाया, चलो हमारे यहाँ काम करने के लिए, ठीक है। उनको भी बुला के लाया और वो लोग आए। उसके बाद में उसका मन नहीं भरा, वो दोपहर में गया। दोपहर में गया और उस समय भी कुछ लोगों को देखा कि दोपहर में भी लोग चौक में बैठे हुए हैं, उनको किसी ने काम करने के लिए नहीं बुलाया। तब उसने बोला कि अरे आप लोग बेकार क्यों बैठे हो, चलो हमारे यहाँ काम है। और उसको भी उन्होंने बुलाया। ऐसे हम कई लोगों को बुला रहा है, वो बारी बारी से हम लोग देखते हैं। और शाम हुआ और मजदूरी देना शुरू किया। तो किसको देना शुरू किया पता है? जो आखिरी में आया उसको। किसको मजदूरी देना शुरू किया? आखिरी में, ठीक है। हमारा परमेश्वर बहुत अद्भुत है, ठीक है, हमारा परमेश्वर बहुत अद्भुत है। तो मतलब इसलिए कोई नया विश्वासी, पुराना विश्वासी, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बोलेगा मैं इतना बड़ा गिरजाघर बनवाया, बहुत पैसा खर्चा किया, ठीक है, मैंने बहुत पैसा खर्चा किया और मैंने बहुत मेहनत भी किया, लेकिन एक कल आया विश्वासी, इसको बराबर का दर्जा आपने दे दिया पास्टर। कैसे? ये अच्छा नहीं कर रहे हो। जहां पर मैं बैठूंगा वहां पर वो बैठेगा, जिस पर मेरा हक उस पर उसका हक। कभी कभी ऐसा लगता है ना हम लोगों को, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। अब आखिरी वाले को देने के लिए आया, वो पहले सोच रहा था इसको 1 दिनार मिल रहा है तो मेरे को तो ज्यादा मिलेगा, मैं तो पहले आया था, ऐसा सोच रहा है। उसके बाद में जब उसको 1 दिनार मिला तो बोला कि सर आप क्या कर रहे हैं, आपने तो उसको 1 दिनार दिया, 1 घंटा जैसा काम किया, और हमने सुबह से धूप झेला, पसीना बहाया, पूरा मेहनत किया, और हमको 1 दिनार और उसको भी 1 दिनार। तो उसने बोला मित्र मैं तेरे साथ क्या अन्याय कर रहा हूं? बोलता है कि मैं तो तेरे साथ बात किया था ना, फिक्स किया था 1 दिन का मजदूरी कितना? 1 दिनार। तो मैं तेरे को क्या अन्याय कर रहा हूं? तो बोलता है कि
मेरा जो है ना, उसको मैं कैसे भी उपयोग करूं, वो बात कर रहा है। और इस प्रकार से वो बताना चाहता है प्रभु यीशु मसीह कि परमेश्वर के राज्य में जो बाद में आया वो भी उतना ही हक पाएगा, और जो पहले आया गिरजाघर बनाया वो भी उतना ही हक पाएगा। आमीन, हालेलुया। और ये परमेश्वर के राज्य का नियम है। आपको खुश होना चाहिए। हमने गिरजाघर नहीं बनाया रहते तो मन में ही जुड़े रहते। हमने गिरजाघर बनाए तो कर फल होवे कि मन हमारे संग आते हैं। आमीन। ऐसा नजरिया आपको रखना है। ऐसा नहीं कि हमने मेहनत किया और ये आकर के हिस्सेदार हो रहा है। आपको बोलना है, ये मानसिकता रखना है कि हम लोग मेहनत किए और उस मेहनत का प्रतिफल देखो, ये नया व्यक्ति भी आ गया। हालेलुया। ऐसा आपको सोचना है, ऐसा आपको करना है, तब प्रभु बढ़ाएगा हम सबको। हम सब एक साथ बढ़ने के लिए हैं, ठीक है, अलग थलग नहीं। कैसे बढ़ने के लिए है? एक साथ बढ़ने के लिए है। और प्रभु हमको इस तरह से अपने साथ में बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर की इच्छा थी कि मिस्र देश से छुटकारा पाकर के लोग कनान देश में जाएं। कहां पर जाएं? कनान देश में जाएं। और कनान देश में जाने के लिए क्या किया परमेश्वर ने? हम देखते हैं कि बहुत बड़ा चमत्कार किया, क्योंकि शैतान इतना जल्दी छोड़ता नहीं है लोगों को, इतना जल्दी छोड़ता नहीं है। फारोह जो है, फिरौन छोड़ नहीं रहा था, तो 10 प्रकार का वहां पर विपत्ति भेजना पड़ा परमेश्वर को। और 10वां विपत्ति में वो तैयार हो गया कि इस्राएलियों को वो छोड़े, और इस्राएलियों को छोड़ा वो। कोई बताएंगे आखिरी विपत्ति क्या था? 10वां विपत्ति क्या था? हर पहला उठा, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर, क्या होगा? मर जाएगा। कब? यदि उस घर के चौखटों पर, दरवाजों पर खून लगा हुआ ना हो, मेमने का खून नहीं दिखेगा, उस घर को दूध क्या करेगा? नाश करेगा। पहला उठा, चाहे वो झोपड़पट्टी का व्यक्ति हो या राजा, ठीक है, सब क्या किए जाएंगे? मारे जाएंगे। ये क्या था? 10वां विपत्ति। मिस्र में कितना विपत्ति परमेश्वर ने भेजा? 10। आखिरी विपत्ति क्या था? पहले उठों का मारा जाना, ठीक है। गुठियावा तुहमन को विपत्ति का नाम रही? आखिरी विपत्ति पहले उठा मनकर मरना, ठीक है। सरगुजा में बोलब तो कोशिश करब हिंदी जैसा नहीं बने, लेकिन पहले उठा मनकर मरना, ये क्या रही? 10वां विपत्ति। और ये विपत्ति ले कांप गिन लोग मन, और राजा गला कहिस कि अब जावा, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके हमारे देश ले भागा, तू निकल जावा, ऐसा कहिस। हालेलुया। और जब हम जात रहे रास्ता में, तो हम देखतन कि बाइबल हमला बताया कि परमेश्वर करवचन में लिखा कि परमेश्वर घुमावदार रास्ता में लेके गिस। कैसे रास्ता में लेगिस? घुमावदार रास्ता में, ठीक है। तुझे कारण बता लगी से घुमावदार रास्ता में, बिना कारण के परमेश्वर कोनो काम नहीं करे। तू घुमावदार रास्ता में ले जाकर जब कारण रहीस, लेकिन कारण वाला मैं छोड़ा तू, ठीक है, ताकि तू मन पढ़ियो। और वो बात क्या है कि जब वो ले जाते तो एक ऐसा समय आईस कि वो राजा पछताईस छोड़े के बाद में, अरे फोकट में मन गैरी कूदत रही, ईटा बनात रही, फोकट में मन हमार गहूँ ला पानी पटात रही, ठीक है, एमन ला तनखा देख नहीं पड़त रही, और एमन चले गए, हम छोड़ के अच्छा नहीं करें, छोड़ के हमन अच्छा नहीं करें, चला कुदाबो और फिर धे के लाना, ऐसा बोल करके वो हर दौड़ाना शुरू करी। और उमन जात हैं और मुड़ करके देखी एक बार, तो कहा देखते थे कि सेना है, फिरौन कर सेना, वो फिरौन कर सेना आता है। हिलाउमन का करी देखी, और देखे के बाद में डराएगी, ठीक है। काबर डराई? समुद्र वाले कहते कर आगू कति का रहीस, समुद्र रहीस, कहाँ भागी? और तुम मतलब
जाना था कि कितना मार मार के मल्ला काम करवाते हैं। तो मतलब अभी मारत ले जी हम अल्लाह कैसे ले जी, मारत ले जी ऐसा। और इतना मार ही कि हम अल्लाह उमर कर मतलब रथ के बराबर या घोड़ा के स्पीड में हम अल्लाह कूदना पड़ी। अब उमर मूसा के ऊपर में बुड़बुड़ाना चालू कर दें, कुड़कुड़ाना चालू कर दें, हे मूसा तो हम अल्लाह ऐसे काबर लाने, मरे बर लाने, ये सब जो है उमर कह के परेशान कर रहे थे। तो बाइबल हम अल्लाह बताया कि मूसा जो है प्रार्थना करना शुरू करी। क्या करना शुरू करीस? प्रार्थना करना शुरू करीस कि देख परमेश्वर ते हम अल्लाह जग ले आने, और हमने जग आए तो गए, लेकिन अब सेना फिरौन कर पीछा करत है। और एक बार फिर से हमने जग देखा था कि आगे समुद्र है, प्रभु हमन कैसे करें। और लोग मन बुड़बुड़ाते हैं और प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर के हिस्स की, भाई तुमन कहाँ पर प्रार्थना करा था? किसी इस समुद्र में लाठी रख, लाठी ला बढ़ा दे, है ना, वो में लाठी से मारो के पानी, आगे बढ़। तब वह आगे बढ़ीस और लोग मतलब किसकी हियाव बाधा। आज तुम खड़े खड़े कैसे खड़े खड़े परमेश्वर कर बड़े बड़े काम ला देखा। हालेलुया। और वह ऐसे समुद्र में रखिस और वह दुई भाग हो गई और एमन उमें पार होते हैं, और पार होते हैं तो उमन आधा चलेगी तो ये फिरौन सोचिस कि हम उमन चले जाबो, ठीक है, हमरो पर ये दरवाजा खुली से, और वर कूदक शुरू करी सुबह और पार होगी। क्या परमेश्वर पानी ला फिर से उसने कर दी, तो उमन सब जन पानी में डूब के खत्म हो गई। हालेलुया। पानी में डूब के क्या हो गई? खत्म हो गई। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जंगल में परमेश्वर का काम नहीं करीस, उमर बरे का काम करीस। एगो दुगो आप मतलब पता है, चट्टान से पानी और मन्ना बरसाइस, बटेर खवाइस, ठीक है, ये सब कुछ काम करिस परमेश्वर। हालेलुया। तो आधा जन की उम्र चलेगी, आधा जन की उम्र चलेगी, आधा जन बीत गई, लेकिन परमेश्वर चाहते कि जितना भी लोग मन बचिन है ये सब लोग मन कहाँ जाए? कनान देश जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन हम देखतन एक समय ऐसा आइस कि परमेश्वर कहिस मूसा ला कि लोग मला भेज, लोग मला क्या कर भेज, कहाँ भेज? ये कनान देश भेद ले बर, ठीक है, का करिस परमेश्वर हर भेजे बर कहिस। तो उमन का करिन गई का बरे भेद ले बर, और भेद ले बर गई। तो हमन देखतन मोर प्यारे भाई बहन मन, बाइबल में हम अल्लाह पढ़े से मिले कि उमन भेद ले बर जब गई तो का देखा हमन, कितना लोग मन भेद ले बर गए रही? गिनती कर किताब निकाल सका था आप मन, और हमन इस जगह पढ़त गिनती कर किताब और 14 अध्याय। तेरह और 14 अध्याय, ठीक है। तो 13 पद में, 13 अध्याय में निकल है, पहला पद में, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूं उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज, वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हों। ठीक है। इस्राएली मन का कतेक गोत्र रही? कितना गोत्र था इस्राएलियों का? 12 गोत्र। आप मन भी बताओ कितना गोत्र? 12 गोत्र। ठीक है। तो हमन ये देखा था उरा मनकर कतेक गोत्र है, कोई बताए? गोड़ मनकर कतेक गोत्र है?
बाकी जाति में कर गला हो, लेकिन दुए जाति का मैं आदिवासी वाला बात करूँ, ठीक है। फिर कभी हूँ तो तुमन पूछ सका था, आज अगर तुमन नहीं बता सका था तो मोर आज तक तुमन खोजत रहिया, पूछत रहिया सियान मल्ला, ठीक है, सियान मल्ला पूछत रहिया, उन बता ही तुमल्ला, ठीक है, ठीक, कि कतेक गोत्र होता है करके, 2-4 गो तो मैं बताया तो हूँ, ठीक है, इक्का, तिग्गा, लकड़ा, फिर गिद्धी, हाँ, ओकर बाद में बेक और ये सब थोड़ा सा है ना, और आप बाकी आप तुमन में खोजा। तो ये इस्राएली मिलकर कितना गोत्र रही? 12 गोत्र, ठीक है। तो ये 12 गोत्र मन से एक एक लीडर चुनी। कितना लीडर? एक एक लीडर चुनी, और वो एक एक लीडर मन चुनाए के बाद में उमन गई, ठीक है, क्या करे बरे? भेद ले बरे। और ऐसे बाइबल में लिखल है 17 पद में 13 का 17, उनको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान हैं या निर्बल, थोड़े हैं या बहुत, और जिस देश में वे बसे हुए हैं वह कैसा है, अच्छा है या बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, और तंबुओं में रहते हैं या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं, और वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, और उसमें वृक्ष हैं या नहीं, और तुम हियाव बांधे चलो और उस देश की पहली उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वह समय पहली पक्की दाखों का था, इसलिए वे चल दिए। जैसे हमने देखा था, परमेश्वर कर सेवक मूसा उमल्ला भेज सब कहिस कि तुमल्ला क्या क्या देखना है वो सब, ठीक है, पक्का वाला गढ़िया मकान में रहते हैं कि मतलब खपरेल वाला में रहते हैं, ठीक है, सड़क कैसे है, पेड़ पौधा कैसे है, वो जगकर मतलब जो पेड़ है वो कैसे फलेल, ये सब कुछ ला देख के आई यहाँ, और कुछ लेके भी आई यहाँ कह रही। तो हमन देखा बाइबल में, तो इसे लिखल है ये अध्याय में आखिरी तरफ में कि ओमन मतलब अंगूर कर गुच्छा, क्या कर गुच्छा? अंगूर कर गुच्छा। तुमन अंबिकापुर में जाता तो देखता कितना बड़ा, ज्यादा इतना बड़ा गुच्छा रह, ठीक है, एक दूगो अंगूठी में कस उठाया दिया है, लेकिन उमन उठाए नहीं सकीन, उमन भार ढोई 2 जन ऐसे, मतलब जेका सन लोग मन मतलब बोरा ला ढोते है ना 2 जन, उसने उमन ओला ढोई के लाना थे 2 जन, इतना वजन रही सो है। तो समझ सका था कि कितना अच्छा उपजाऊ जमीन, उपजाऊ भूमि हो सके। और उमन जाकर के वो जग से आई, और आए के बाद में 14 अध्याय में लिखा है कि एमन रिपोर्ट देते हैं। एमन क्या करते हैं? रिपोर्ट देते हैं। और एमन कर रिपोर्ट जो है ये जग हमन देखा था। तो बाइबल हमला बताया कि एमन कर रिपोर्ट जो है अच्छा नहीं रहीस, एमन कर रिपोर्ट अच्छा नहीं रहीस। लोग मन क्या करत हैं? रोवा थे ये जगह 14 अध्याय कर पहला पद, तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते रहे। क्यों रोते रहे? क्योंकि यहां पर हम लोग 25 से लेके पढ़ेंगे 29 तक, तो वहां पर यह बात हमको देखने को मिलता है कि वहां पर बड़े बड़े अनाकवंशी लोग रहते हैं, ठीक है, और हम उनके सामने कुछ भी नहीं हैं। हम उस देश को ले नहीं सकते, हम उस देश को अपने कब्जे में नहीं कर सकते, ऐसा वे लोग बोल रहे हैं। उन्होंने पूरी प्रजा के लोगों को रुला डाला, लाखों लोगों को क्या किया? उन्होंने रुला दिया इस बात पर कि हम वहां नहीं जा सकते, हम वहां पर जाएंगे तो मर जाएंगे। हमारे लोग सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं? मान लो अगर किसी के घर में खाना नहीं है, खाना नहीं बना है, ठीक है,
और किसी ने कुछ खाने के लिए दे दिया, तो आप पति पत्नी हैं, आपका एक बेटा है, तो आप पति के बारे में बोल रहा हूं, पति को किसी ने दिया, कुछ दिया, उसका दोस्त ने दिया, बोला कि ये लीजिए, खाने वाला चीज दे दिया, और वो लेकर के आया अपने घर, और अपने घर लेके आया तो पहले किसको देगा खाने के लिए, किसको बोलेगा? पत्नी को खिलाएगा कि बच्चा को? बच्चा को खिलाएगा। किसको खिलाएगा? बच्चा को, क्योंकि वो भूख ज्यादा सहन नहीं कर सकता। तो ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे लूट में चले जाएंगे। हाँ, मतलब कुछ भी हो जाए, माँ सोचती है, माँ ना अपना पति को छोड़ देती है, अपने बेटे को गले लगाती है, अपने बेटी को गले लगाती है। अगर पानी में अगर डूब रहा है, पति भी डूब रहा है और उसका बेटा भी डूब रहा है, तो किसको पहले वो खींचेगी? अपना बच्चा को खींचेगी। ठीक है, ज्यादातर लोगों में ऐसा है, किसको खींचेंगे? अपने बच्चे को। अगर आपको छाता उठाना है तो किसको पहले उठाएंगे? बच्चे को उठाएंगे। तो लोग बोलते हैं हमारे बच्चे भी क्या हो जाएंगे? लूट में चले जाएंगे, हम नहीं जाएंगे वहां पर। और बच्चों का नाम सुन करके पूरे लोग क्या करने लगे होंगे? इसीलिए वो लोग रोने लगे, हम तो जाएंगे जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे, हमन तो कैसनो जियन तो जियन, हमर छुआ मन, हमर कसन दुख नहीं उठाना चाहिए। वो मन बर बढ़िया रही करके लोग मन मेहनत करते हैं और बढ़िया बढ़िया इकट्ठा करते हैं घर में। ऐसा ही है ना कि हमन खाओ पिए मर जाओ, हमन चुगन कौन करें, ऐसा करते हैं। आप लोग पैसा किसके लिए जमा करते हैं? अपने बच्चों के लिए। ठीक है, मेहनत किसके लिए करते हैं? लोग बोलते हैं तुम्हारे पर तो कमाते हैं। किसके लिए कमाते हैं? बच्चों के लिए कमाते हैं। और स्थिति यहां पर नाजुक है, क्योंकि इनको गलत समाचार दिया गया। और कितने लोगों ने? 10 लोगों ने, 1 2 3 4 लोगों ने नहीं, कितने लोगों ने? 10 लोगों ने इनको ये समाचार दिया कि हम वहां पर टिक नहीं पाएंगे, हम वहां पर खत्म हो जाएंगे, परमेश्वर हमको वहां पर मारने के लिए लेके जा रहा। इस टाइप का वो लोग सोचने लगे। और यहां पर हम देखते हैं कि कालेब और यहोशू, कौन? कालेब और यहोशू ने सकारात्मक बात बोला। क्या बोला? सकारात्मक बात बोला। इन्होंने बोला कि भाई हम लोग उसको जीत सकते हैं, हम उसको जीत सकते हैं, हम वहां पर जा सकते हैं। 30 पद में लिखा, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था या कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए हैं ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डौल के हैं। हम यहां पर देखते हैं, कह रहे कि हम तो उनके सामने फंफा कसन दिखा था, आगे लिखा है। कैसा दिख रहे हैं? फंफा जैसे, टिड्डी के जैसा। अभी टिड्डी उड़ता है ना, अभी आप जाएंगे ना खेत में तो आगे आगे उड़ेगा वो। ठीक है, तो वो आपके सामने कितना दिखता होगा। तो वो लोग ऐसे ही बोल रहे, हम लोग उनके सामने कैसे हैं? टिड्डी हैं, वो लोग बड़े लोग हैं, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। और प्यारे भाई बहनों, हम लोग देखते हैं इस प्रकार से उन्होंने क्या किया कि उस बात को लोगों के अंदर में डाला। कालेब का बात को लोगों ने क्या किया? काटा। और इस प्रकार से परमेश्वर ने क्या कहा उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। 20 पद को, 14 अध्याय का 20 पद। यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूं, परंतु मेरे जीवन की शपथ, सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। उन सब लोगों ने
जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी, इसलिए जिस देश के विषय मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई उसको वे कभी देखने ना पाएंगे। अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उसे देखने ना पाएगा, परंतु इस कारण कि मेरा दास कालिब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, और मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर हम लोग देखते हैं, एक विशेष बात देखते हैं कि यहोशू और कालेब ने जो सकारात्मक बातों को लेके आया था, लेकिन कालेब के बारे में परमेश्वर यहां पर क्या कह रहा है? कालेब के बारे में परमेश्वर यहां पर कह रहा है कि परमेश्वर कहता है कि कालेब को मैं उस देश को क्या करूंगा, दूंगा। वहां पर वो क्या करेगा? पहुंचेगा, वो प्रतिज्ञा के स्थान पे पहुंचेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो पहुंचेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कालेब के बारे में बोलते हैं कि उसने पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे चला, पूरी रीति से वो परमेश्वर के पीछे चला। आज आपके बारे में, मेरे बारे में यदि कोई कहे तो क्या कह सकते हैं? मैं क्या कहूं अपने बारे में? परमेश्वर के पीछे वह पूरी रीति से चलिस, पूरे मन से वह परमेश्वर के पीछे चलिस। हालेलुया, हालेलुया। कालेब एक ऐसा इंसान जिसने पूरे मन से परमेश्वर का अनुसरण किया, वो परमेश्वर के पीछे पीछे चला। आप और हम कैसे चलते हैं आज? किस रीति से हम परमेश्वर का अनुकरण करते हैं? किस रीति से हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं? आप अपने आप से पूछिए, क्या आप कह सकते हैं कि मैं पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे चलता हूं? यहां पर हम देख पा रहे हैं कि वो पूरी रीति से उसका अनुकरण किया। बाइबल में लगभग 6 बार लिखा है कालेब के बारे में। कितने जगह? 6 जगह लिखा है कि कालेब ने परमेश्वर का अनुकरण किया। हालेलुया, वो परमेश्वर के पीछे पीछे चला। आप और हम परमेश्वर के पीछे पीछे चलने के लिए निकले हैं। एक पुराना गाना है, ठीक है, मैं गाता नहीं हूं, लेकिन जब प्रचार करता हूं समय गाता हूं कभी कभी। दुनिया माया मोहन अकु एम अंबर की, हे ईसुरु वायु निगै होहा होहा निगै चंबी चंबी एक के गचन। मतलब दुनिया का, मतलब फैशनबाजी को छोड़ करके अब हे यीशु आपके पीछे पीछे, आपके पद चिन्हों पर चलने का हमने निर्णय लिया। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन आपने यीशु मसीह को जीवन दिया, उस दिन क्या बोला आपने? कि मैं आज से आपके लिए जीऊंगा। किसके लिए जीऊंगा? आपके लिए जीऊंगा। मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा निर्णय लेने के बाद में पीछे हट जाते हैं, ठीक है, पूरी रीति से चलते नहीं हैं। कई लोग अपनी बातें बदल देते हैं, कई लोग अपने विचार बदल देते हैं। आपका विचार कैसा है? आप अपने बात पर खरे उतरे कि नहीं? बस बोल सकते हैं ऐसा। क्या बोलते हैं? दूसरी बात है, क्या समझते हो? जान चले जाए तो जान जाए तो जाए, प्राण जाए तो जाए, पर वचन ना जाए। बोलते रहते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर के पीछे चलने के लिए ये वचन दिए हैं, हम इसका पूरा पूरा कर रहे हैं अनुकरण परमेश्वर का, कि थकामुलू वाला चल रहा है, थोड़ा थोड़ा वाला चल रहा है? कैसे चल रहा है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इस बात के बारे में सोचें
कि हम लोग जो है पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं कि नहीं। हालेलुया। अगर हम लोग परमेश्वर के पीछे पीछे नहीं चल रहे हैं तो हमको चलने की जरूरत है। हम थोड़ी देर देखेंगे किसके बारे में? कालेब के बारे में अब देखेंगे, क्योंकि वही प्रतिज्ञा का देश में जाने वाला है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि वो जाएगा क्योंकि उसने पूरी रीति से क्या किया? परमेश्वर का अनुकरण किया है। और जो लोग पूरी रीति से परमेश्वर का अनुकरण करेंगे उसके लिए प्रतिफल रखा हुआ है। यहां पर हम देख पाते इस बात को। प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग यहां पर देखते हैं कि वो कह रहा है परमेश्वर कि पूरी रीति से वो चला। हम विश्वासी लोग अपने आप को हम लोग जो है देखें कि क्या है। हम अगर देखेंगे, हम अगर इस बात को देखेंगे तो उसकी गवाही है कि वो क्या किया? पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे चला। इसकी पूरी गवाही है। और हम इसको बाइबल में देख सकते हैं। वो कहता है कि मैं पूरी रीति से क्या किया? परमेश्वर के पीछे चला। आप और हम क्या कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर के पीछे पीछे चला? क्या हम कह सकते हैं कि मैं पूरी रीति से उसके पीछे चल रहा हूं? उसने, हम देखते हैं बंटवारे के टाइम में, कौन सा टाइम में? बंटवारा का टाइम में वो परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, वो कहता है कि मैं पूरी रीति से क्या किया हूं? चला हूं। वो कहता है कि जितना मुझे ताकत उस समय था उतना ही ताकत अब भी है करके वो बोलता है। उसने स्वयं गवाही दिया कि उसको परमेश्वर के पीछे चलने का जो अनुभव था उसको उसने बताया। हमको भी ये हिम्मत होना चाहिए, ये हिम्मत होना चाहिए कि मैं भी पूरा पूरा परमेश्वर के पीछे पीछे चला। इसमें कोई दो मत की बात नहीं थी। ऐसा लोगों को समझना है और कहना है। ऐसा आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। हालेलुया। वो खुद कहता है कालेब कि मैं जो है क्या किया हूं? परमेश्वर के पीछे पूरी रीति से हो लिया। वो कहता है बंटवारे के टाइम में। तो आप और हम ये कह सकते हैं, ऐसा हमारे जीवन में अगर होगा तो हम कह सकते हैं कि मैं क्या किया हूं? पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे पीछे चला हूं। ये हम लोग कह सकते हैं। और अगर हम लोग नहीं कह पा रहे हैं तो अभी भी दिक्कत है। हमको उसके पीछे पूरी रीति से चलना है। हालेलुया। और हम दूसरी एक देखते हैं जो उसकी गवाही देता है, वो है परमेश्वर खुद गवाही दे रहा है। कौन दे रहा है? परमेश्वर। वो कह रहा है कि कालेब पूरी रीति से मेरा क्या किया है?
अनुसरण किया है। और एक जगह हम देखते हैं मूसा बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मूसा बता रहे कि कालेब ने पूरी रीति से क्या किया? परमेश्वर का अनुसरण किया। वो इस प्रकार से वो बता रहा है। हम लोग इस बात को देखते हैं कि उसकी गवाही कितने लोग दे रहे हैं? 3 लोग दे रहे हैं। क्या आपके विषय में परमेश्वर कह सकता है कि मुक्ति प्रकाश पूरी रीति से मेरे पीछे पीछे चला? क्या परमेश्वर कह सकता है कि सुषमा मेरे पीछे पीछे पूरी रीति से चली? आप अपने बारे में सोचिए कि आपके बारे में परमेश्वर बोले तो क्या बोलेगा, और आपके बारे में क्या पड़ोसी बोल सकता है? क्या पड़ोसी बोल सकता है कि ये फलाना व्यक्ति पूरी रीति से यीशु मसीह के पीछे चलता है, इसमें कोई खोट नहीं है, कोई मिलावट नहीं है? क्या आपको पड़ोसी बोल सकता है कि ये बोलेगा कि रविवार के दिन ये हालेलुया हालेलुया कहने के लिए जाता है, बाकी दिन तो ठर्रा वाला में है? ये रविवार दिन हालेलुया हालेलुया बोलता है, बाकी दिन तो मतलब मेला जाता है लड़कियों को लाइन मारने के लिए। आज आपकी स्थिति क्या है? आज आपके बारे में लोग क्या बोलते हैं? आज आप अपने बारे में क्या बोल करके आप अपने पास्टर को बोल सकते हैं, विश्वासियों को बोल सकते हैं कि मैं पूरी रीति से चला हूं करके? क्या आप में हिम्मत है? क्या आप के बारे में कोई बोल सकता है आपका पड़ोसी कि ये पूरी रीति से यीशु मसीह का अनुसरण करता है? क्या आपका पास्टर बोल सकता है? क्या आपका पड़ोसी बोल सकती है कि ये पूरी रीति से यीशु मसीह के पीछे चलती है? कई पास्टर लोग कहते हैं कि हमारे विश्वासी लोग ठीक से नहीं चलते, पास्टर प्रार्थना कर दो। आप इस वचन को बोले ना, क्योंकि हमारे लोग ना थोड़ा सुनते नहीं है। मैं आपको कहना चाहूंगा, आज आपके बारे में लोग क्या कहते हैं? आप अपने आप को जांचे, मैं अपने आप को जांचूं कि मेरा पास्टर मेरे बारे में क्या गवाही देता है लोगों के पास में। कालेब के पास में 3 गवाही, वो खुद एक गवाह, दूसरा मूसा और तीसरा परमेश्वर। हमारे बारे में भी ये होना चाहिए, ये 3 गवाही होनी चाहिए। प्रिय भाई और बहनों, ये इतना उसके गवाही को देखते हैं। उसने गवाही दिया, उसके बारे में लोगों ने गवाही दिया कि वो परमेश्वर के पीछे पीछे पूरी रीति से हो लिया था। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई व्यक्ति हल में हाथ रखकर पीछे तरफ मुड़ करके देखता है तो वो मेरे योग्य नहीं है। वो पीछे देखता है, नांगर जोता थे और क्या करे थे? पाछू देखी तो नांगर सोच चली नहीं चले ना, तो वो मेरे योग्य नहीं है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह कहता है। तो आज आपके बारे में, मेरे बारे में प्रभु यीशु मसीह क्या बोलेगा? हमारे बारे में यीशु मसीह क्या कही? आज लोग मन हमारे बारे में क्या बताही? हमन अपन बारे में लोग मन क्या कह सकब? आज हमला विचार करना है। हम गीत गाते ना, कहिया तो ले आबे यीशु, दीवाना दीवाना, बहुत दीवाना हो गए। लेकिन आज आपकी गवाही कैसी है? आप यीशु मसीह का अनुसरण कैसे कर रहे हैं? हमने यीशु मसीह का अनुसरण कैसे करा था? ये बहुत बहुत सोचना है हमला। हालेलुया। ये सोचना है हमला, तब हमारा अपन जीवन में आगे बढ़ सका था। यीशु मसीह एक जन बोला इस तो कहता है कि हाँ प्रभु मैं जाऊं, लेकिन तोर पाछे जाऊं, लेकिन पहले मुके मुर्दा लगा दे। और एक जन कहता है प्रभु हाँ मोए तोर पीछे पूरा पूरा चलूं, लेकिन पहले मुर्दाई दाव वाला पूछे बजात हूं, उमन कहीं तो मैं चल दूं। आज
बहुत सारे लोग इस प्रकार का मिलावट अपना जीवन को जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह सबको बुला रहा है, सबको निमंत्रण दिया है, सबके लिए काम उसने नियुक्त किया है और चाहता था कि वो सब लोग जाएं। लेकिन बाइबल बताती है कि छोटे बच्चे लोग 20 साल से बाद वाले सब गए और बड़े लोगों में से 2 जन गए। और कालेब के बारे में बहुत खास लिखा हुआ है और हम देखते हैं इस बात को, जब बंटवारा का समय होता है तो कालेब कहता है कि 40 साल का उम्र में मैं था जब मेरे बारे में कहा गया था। कितना साल की उम्र का था वो? 40 साल। और बोलता है अब मैं 85 साल का हो गया। बोलता है कितना साल का? 85। तो 40 और 85, अब 85 में 40 घटाई तो कते बाजी? गणित वाला कोई 85 माइनस 40 इसकल क्या होगा? 45 साल होगी। तब भी कह कि मोर में उतना ही ताकत है ओला लेहे बरजेला परमेश्वर मुके कहीं से। हालेलुया, मैं बोला ले लूं, दे दूंगा मोर बरे, वो कैसा भी जगह है मैं बोला कब्जा कर ले हूं। हालेलुया। बहुत सारे लोगों का विश्वास ढीला हो जाता है। उस समय प्रार्थना करते थे बहुत कुछ होता था, आज प्रार्थना करते तो खेपा, कुछ भी नहीं हो रहा है, केवल घुटना का दाग दिख रहा है। क्यों? ताकत खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? ताकत। कालेब के अंदर में अब भी ताकत है। और विश्वासियों का ताकत के बारे में क्या है? विश्वासियों के लिए क्या चीज ताकत बनता है? विश्वास। विश्वास है तो पहाड़ हटाएंगे, विश्वास है तो पहाड़ हटाएंगे, विश्वास है तो दुष्ट आत्मा निकालेंगे। और लिखा है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। कैसा जीवित रहेगा? विश्वास से। प्यारे भाइयों बहनों, उसके अंदर में विश्वास था और वो विश्वास से चलता था। यीशु मसीह का सेवक कहता है 2 कुरिन्थियों 5 का 7 में, इसको मैं पढ़ाना चाहूंगा। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय, और हम यहाँ पर पौलुस जो लिखता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर वो कहता है कि क्योंकि हम 7 पद में, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। पौलुस का कहता है हम चेहरा न देख करके नहीं चलता, लेकिन हम कैसे चलता? विश्वास से। हमन कथन ना कि आज ये जगह कोनो नहीं देखा था, कोनो नहीं देखा था, ठीक है, ओकरे बारे में ये जगह कुछ भी चाहो तो कर सका तू। मोर पास्टर ने भी नहीं देखा था, मोर पास्टर भी नहीं देखा था, मोर पड़ोसी भी नहीं देखा था। कैसनो जिंदगी जीना है मैं जी लूं। और दूसरा तरफ कि अरे पता नहीं परमेश्वर है कि नहीं है, मैं तो अकेले देखा तू, कोनो मदद नहीं करता। परमेश्वर तो काकू के भेजे, मैं अकेले कैसे चलूं इतना दुरिया, मैं कैसे चलूं इतना दुरिया। और प्यारे भाई बहन, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं ना तो सोचते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं तो गर्म लागी मुके ना तो मुके पता चले कि परमेश्वर जगह है। या कुछ लोग उनके ठंडा लागे जगह ना तो बैहर चला तक और बाल फुर करके ना तो मुके पता चले कि परमेश्वर मुके छुअत। ऐसा अनुभव मांगने के चक्कर में बहुत सारे लोग भटक गए विश्वास से। हम कैसे चलते हैं? विश्वास से। हालेलुया। रूप की कोई बात नहीं है, अनुभव की कोई बात, अनुभव है तो अच्छा है, लेकिन हमारा मुख्य चीज क्या है? विश्वास। हम विश्वास से चलते हैं। आपको मुझको विश्वास से चलने की जरूरत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्यों आज लोग जो है बैकस्लाइड हो जाते हैं? क्यों आज लोग मतलब ताकत नहीं रख पाते? क्यों लोग परमेश्वर का पूरा अनुसरण नहीं कर पाते हैं? प्रश्न उठता है क्यों? वाई? क्यों लोग जो है परमेश्वर का अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं? हम लोग यहां पर गिनती के किताब जहां पढ़ रहे थे वापस आ जाएंगे 14 अध्याय में, और यहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखते हैं
24 पद में, 14 का 24। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालिब के साथ और ही आत्मा है, मतलब वो पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा ही एक व्यक्ति को पूरी रीति से परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए मदद करता है। बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है कि बिना पवित्र आत्मा कोई नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। ठीक है, उद्धार के लिए, नया जन्म के लिए पवित्र आत्मा ही लोगों को क्या करता है? कायल करता है। ठीक है, पाप, धार्मिकता, न्याय के विषय में कायल करता है। जब सुसमाचार सुनते हैं तो सुसमाचार आपने सुना और पवित्र आत्मा ने आपको कायल किया, तब आपने सुसमाचार पर विश्वास किया और अपने पापों से मन फिराया, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। ये पवित्र आत्मा का काम था, ये कोई पास्टर का काम नहीं था, ये कोई प्रचारक का काम नहीं था, ये कोई विश्वासी का काम नहीं था, परंतु ये काम पवित्र आत्मा का था। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा हम नया जन्म प्राप्त किए। ओ पवित्र आत्मा हमको बोला कि अगर तू विश्वास नहीं करेगा तो देख, न्याय के सामने तू, न्याय सिंहासन के सामने एक दिन खड़ा होगा और उसने तुझे जवाब देना पड़ेगा। हो सकता है मेरे को जैसा पवित्र आत्मा ने बोला, आपको बोला होगा कि मुक्ति प्रकाश अगर इसी हालत में रहेगा तो एक दिन नरक जाएगा। और मैं गाड़ी में चल रहा था, स्टेपनी में बैठा था, वहां मैंने अपना जीवन यीशु मसीह दे दिया। ऐसे मीटिंग में हम लोग जो है जीवन देते हैं, है ना। एक बार मैंने मीटिंग में हाँ प्रभु बोला, लेकिन मेरा जीवन पूरा समर्पित नहीं था, पूरी रीति से अनुसरण नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैं एक जगह जा रहा था, रो रहा था, आंसू में था, और हमारे टीम के लोग सब अंदर थे, जो जाने वाले लोग थे। फसा पर्व का दिन था और मैं बाहर, उस समय में पूरा और जो है महिंद्रा का कार चलता था, जीप, और उसके पीछे जो है स्टेपनी लगा रहता था। उस स्टेपनी में भी लोग बैठ करके सफर करते थे उन दिनों में, और मैं स्टेपनी में बैठा था और वहां पर बैठे बैठे मैं रो रहा था। उसने अपना जीवन दिया, उसके दूसरे दिन से प्रचार करना शुरू कर दिया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा ही है जो हमारी मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है कि हम जो है यीशु मसीह का अनुसरण करें। पतरस को कितने लोग जानते हैं? बाइबल का पतरस को, हमारे पड़ोसी वाला पतरस नहीं, बाइबल का पतरस को। ठीक है, पतरस, उसका नाम शमौन भी था, है ना, शमौन पतरस। तो हम लोग उसके बारे में क्या देखते हैं? यीशु मसीह के साथ साथ था ना इस पृथ्वी पर। यीशु मसीह का सेवकाई लगभग 3.5 साल था, और 3.5 साल लगभग वो कौन था? पतरस था। किसके साथ? यीशु के साथ। और यीशु मसीह के मतलब प्रमुख चेलों में से एक था। यूहन्ना, पतरस, याकूब, ये यीशु मसीह के प्रमुख चेले थे, और इन में से पतरस। और पतरस को यीशु मसीह बोला, उसके मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने के बारे में बात कर रहा है। तो वहां पर वो अलग अलग बात कर रहा है। एक जगह तो बोलता है वो, प्रभु सब लोग तुझे छोड़ दे तो छोड़ दे, लेकिन मैं तुझको कभी नहीं छोड़, मैं तेरे साथ किस बात के लिए तैयार हूं। ठीक है, वो तैयार है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं किसको? पतरस को। पतरस ने कितने बार प्रभु यीशु मसीह का इंकार किया? 3 बार। यीशु मसीह ने बोला, पतरस, इससे पहले कि मुर्गा बांग दे, तू मेरा 3 बार क्या करेगा? इंकार करेगा। प्रभु यीशु मसीह जानता था उसकी कमजोरी को। पतरस ने इंकार किया, मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन हम देखते हैं पतरस ने एक लड़की से डर गया, ऐसा बाइबल बताती है। वो इंकार किया 3 बार कि मतलब मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता। इस प्रकार का उसने इंकार किया, और जैसे मुर्गा बांध दिया, यीशु मसीह ने उसके तरफ में देखा और दोनों की नजर जुड़ गई। तो पतरस रोने लगा, पतरस फूट फूट कर रोने लगा। हम देखते हैं यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाए, लोग मार डाले, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और जी उठने के बाद में
40 दिन तक। कितने दिन तक? 40 दिन तक पक्के सबूत के साथ, प्रमाण के साथ में लोगों को क्या करता रहा? वो दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज की चर्चा करता रहा। मतलब परमेश्वर के राज के बारे में वो बात करता रहा। पतरस बोला था कि मैं तो तेरे साथ मरने को भी तैयार हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लेकिन वही इंकार कर दिया। और जब यीशु मसीह जी उठा तो डर के मारे वो लोग कहां थे? कमरे में बंद थे। कमरे में बंद थे तो कमरा बंद था, अंदर से लॉक था, और यीशु मसीह के बीच में आता है और कहता है, पवित्र आत्मा लो, तुम्हें शांति मिले। ठीक है, थोमा वहां नहीं है। एक बार फिर यीशु मसीह आता है और स्वर्ग उठा लिए जाने से पहले, स्वर्ग उठा लिए जाने से पहले, फिर तो काम पहला अध्याय का कुछ पद जो है यीशु मसीह का है। उसने बोला कि जिस तरह से तुमने पानी में बपतिस्मा पाया, उसी तरह से तुम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। और बोला कि यरूशलेम को मत छोड़ना, यरूशलेम को मत छोड़ना, ताकि प्रतिज्ञा की बात जो होते रहना, उसके प्रतिज्ञा की क्या करना? बात जो होना। हालेलुया। तुम्हारी यरूशलेम ला झील छोड़ियो, परमेश्वर की ताह जो प्रतिज्ञा करी से, मतलब कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उड़ेलूंगा। हालेलुया। वो प्रतिज्ञा का इंतजार करना। 8 पद में कहल कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे पर आई तो तुम्हारे सामर्थ पाया। हालेलुया। पतरस के पास में सब कुछ था, लेकिन सामर्थ्य नहीं था उसके पास में। वो सब कुछ जानता था, वो उसके अंदर में एक अच्छा डिजायर था, वो मरने के लिए, वो चुनाव करना जानता था, मतलब प्रभु के लिए कुछ करना है, ऐसा उसके अंदर में था, लेकिन कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में ताकत नहीं था, इसलिए उसने नहीं कर पाया। प्रिय भाइयों बहनों, जब पवित्र आत्मा आता है तो हम सामर्थ पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और हम पूरी रीति से यीशु मसीह का अनुसरण करने पाते हैं। इसीलिए तो पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों को भी, पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों को भी पौलुस कहता है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। किससे परिपूर्ण होते जाओ? आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, क्योंकि रोज ब रोज भरने की जरूरत है। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा आज नहीं है, जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसी दिन मिल गया। हाँ, बात सही बोल रहे हो कि जिस दिन आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, पवित्र आत्मा आपको मिला, लेकिन भरपूरी अभी बाकी है। भरपूरी अभी बाकी है। आपको पवित्र आत्मा का छाप लगा, ठीक है, आप परमेश्वर के हैं, आप मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर में पवित्र आत्मा का मुहर लगा हुआ है। लेकिन आपको एक अच्छा मसीह बनने के लिए पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए। पतरस जो डरपोक था, और वो पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहा था। 10 दिन लगा पवित्र आत्मा आने का टाइम, ठीक है। 40वां दिन में उठा लिया गया, और पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरा, मतलब 50वां दिन में जब पवित्र आत्मा उतरा तो वो भर गया पवित्र आत्मा से। लिखा है प्रेरितों के 2 अध्याय में, जैसा पवित्र आत्मा ने लोगों को बोलने की ताकत दी, वैसे ही लोग अन्य भाषा बोलने लगे। वो लोग बोलने लगे। ताकत दिया कौन? पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा लोगों को ताकत देता है तब बोलते हैं लोग। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ना केवल वो लोग बोलते हैं, पर अंदर से वैसे होते हैं, अंदर से वैसे जीते हैं। आपको बता दूं, लोगों ने बोला ये सब गलीली लोग नहीं है क्या? ये सब मानपुर वाले केवल नहीं है क्या? लेकिन ये लोग मतलब वहां का जो है गुजराती क्यों बोल रहे हैं? ये लोग उधर जो है मलयाली क्यों बोल रहे हैं? बोले अरे ये लोग नशे में होंगे। क्या में है? नशे में होंगे, पी करके थोड़ा थोड़ा। क्योंकि हमारे गांव वाले ना पीते हैं तो व्हाट इज दिस बोलना जान जाते हैं थोड़ा सा,
ठीक है, कुछ कुछ सटा बोलना जान जाते हैं, तो वो लोग सोचे कि ये लोग भी ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन पतरस वहां पर खड़ा हुआ, वो डरपोक व्यक्ति क्या हो गया, खड़ा हो गया और बोलता है आप लोग जो बोलते हो ना वो बात नहीं है, पर ये बात ऐसा है जिसे यवेल नबी ने कहा, वो बात है। और उसने पूरा सुसमाचार सुनाया, बोला तुमने यीशु नासरी को क्रूस पर चढ़ाया, मार डाला तुम लोगों ने, बोला। तो लोगों के अंदर में हथौड़ा चला पवित्र आत्मा का, उन्होंने घायल किया पवित्र आत्मा, लोग निरुत्तर हो गए और बोले कि हे भाई लोग अब बताओ हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए। तो पतरस कहता है हर एक लोग क्या करो, मन फिराओ, क्या करो, मन फिराओ और बपतिस्मा लो, ये दान पवित्र आत्मा का तुमको भी मिलेगा। हालेलुया। और ये दान जो है ना केवल तुम्हारे लिए परंतु तुम्हारे बच्चों के लिए भी है, तुम्हारे वंशजों के लिए है, और ना केवल आपके खानदानी लोगों के लिए परंतु परमेश्वर जो दूर दूर के लोगों को बुलाएगा ना, दूर दूर के देश के लोगों को, उनके लिए। आप इस्राएली में नहीं थे, आप यरूशलेम में नहीं थे, आप कहां से हैं, परमेश्वर ने आपको क्या किया है, बुलाया। मैंने बोला तो शुरुआत में, परमेश्वर ने आपको क्या किया, तो पवित्र आत्मा किसके लिए है, आपके लिए। चलिए मैं बोलते जा रहा हूं, थोड़ा सा पढ़ देते हैं तो अच्छा रहेगा। हम लोग प्रेरित काम निकालेंगे, उसका दूसरा अध्याय। प्रेरित काम दूसरा अध्याय, और हम लोग यहां पर देखते हैं, लिखा है 38 पद में, तब पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर अपने पास क्या करेगा, बुलाएगा। उन सब के लिए है, उन सब के लिए। आज यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनके लिए भी, 5 साल बाद में जो विश्वास में आएंगे उनके लिए भी, अगर प्रभु का आगमन में लेट हुआ तो 10 साल बाद में भी जो आएंगे उनके लिए भी है कि वे लोग भी पवित्र आत्मा से भरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि प्रेरितों के लिए केवल था, किसके लिए, प्रेरितों के लिए केवल था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो आधा अधूरी बात है। आपको पता है, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो है देखेंगे तो आपको प्रेरित काम 8 अध्याय में लिखा है, वहां पर फिलिप्पुस ने गया, सुसमाचार का प्रचार किया, लोगों ने विश्वास किया सुसमाचार पर, मन फिराया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया। लेकिन बाइबल बताती है उन पर पवित्र आत्मा नहीं उतरा था, और इसलिए यूहन्ना को, और मतलब पतरस और यूहन्ना को भेजा गया ताकि वहां के लोग, सामरिया के लोग पवित्र आत्मा पाए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि कुरनेलियुस के परिवार में भी पवित्र आत्मा उतरा जब वो लोग परमेश्वर वचन को सुन रहे थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पौलुस ने कहा 16-19 अध्याय में प्रेरित काम, क्या तुमन विश्वास करते समय विश्वास करया ओ ज्वार तुमला पवित्र आत्मा मिलिस, तुमन पवित्र आत्मा पाया, तुमन कहन के नहीं हमन तो पवित्र आत्मा कर चर्चा घला नहीं सुने हन, तो का नाम से बपतिस्मा ले, फिर ऐसा पूछिस, तुमन तो यूहन्ना कल बपतिस्मा ले रहे, यीशु का बपतिस्मा मतलब पिता और पुत्र पवित्र आत्मा, तो पवित्र आत्मा का चर्चा नहीं सुनी नो मन, मतलब यीशु जो बोले रिसो वाला बपतिस्मा नहीं है, तो मतलब समझाइस और फिर से बपतिस्मा दीस, ओकर बाद में ओमन पवित्र आत्मा से भरी। हालेलुया। आज आपको और मुझको पूरी रीति से परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए वो पवित्र आत्मा की भरपूरी की जरूरत है। वो पवित्र आत्मा की भरपूरी को हम लोग चाहें, हम उसको प्राप्त करें। हालेलुया। और आप उसके लिए प्रार्थना करें, आप उसके लिए प्रार्थना करें ताकि आप पूरी रीति से प्रभु परमेश्वर का अनुसरण कर सकें, आप पूरी रीति से उसके साथ साथ चल सकें, और वो आपकी मदद करेगा, वो आपकी सहायता करेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया।
धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया।